भाई भगवान देता है तो चप्पन फाड़ के देता है। आपने एक कहावत तो सुनी होगी, यही न्यूज़ आ रही है कुछ विद मैनचेस्टर यूनाइटेड। पहले तो लिवरपूल विन एंड नाउ लीचा इज बैक इन ट्रेनिंग ग्राउंड। इसी के बारे में बात करेंगे। द अदर थिंग आई वांट टू टॉक अबाउट इज जर्गन क्लॉप ने यूनाइटेड के बारे में कुछ बोला है, तो आई वांट टॉक अबाउट दैट। एंड द थर्ड वन इज मैगवायर क्या इंग्लैंड स्क्वाड में फिट होगा कि नहीं, उसके बारे में मेरे को बात करनी है एक बार। तो अगर आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ कर दो फॉर दिस वीडियो, इट रियली हेल्प्स मी। और मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है बट आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, तो यार पहले तो सब्सक्राइब करो। वेलकम बैक टू डिफेक्टिव एफसी। चलो लेट्स गो। सो आफ्टर लिवरपूल वाली गेम के खुशी के बाद द सेकेंड गुड न्यूज़ इज लिसांड्रो मार्टिनेज, जिसको नी इंजरी हुई थी इन February 2025, now he is back and training with his teammates. पहले उसने ऑलरेडी थोड़े सेशन कर लिए थे बट उसको नी पे इतने प्रेशर है इसलिए हाई सेशंस नहीं होते, बट नाउ ही इज़ फुल्ली बैक एंड वी आर एक्सपेक्टेड टू सी हिम बिफोर और आफ्टर द इंटरनेशनल ब्रेक। अब यार ही इज़ वेरी क्रूशल प्लेयर फॉर अस, क्योंकि अभी हम लोग अगर यूनाइटेड के फिक्चर्स देखते तो आफ्टर इंटरनेशनल ब्रेक बहुत ही ईजी फिक्चर है अगर आप लोग प्रीमियर लीग टेबल को फॉलो करते हो तो। But एक ही game which will be hard would be Crystal Palace. But the next 3 games is actually hard. क्योंकि यार we are playing with Brighton, Nottingham Forest. I think it's easier, but Tottenham है यार, Spurs है, टॉप 2 में आती है टीम। तो लिसांड्रो मार्टिनेज हमारे लिए बहुत ही क्रूशल प्लेयर होगा। अभी क्वेश्चन ये है कि ल्यूक शॉ का क्या होगा। विल ल्यूक शॉ कंटिन्यू टू प्ले एज अ स्टार्टर, क्योंकि he already started like 11 to 12 games if Licha is fully back, and Ruben Amorim तुरंत उसको रिप्लेस करेगा कि नहीं ये हमको नहीं पता, क्योंकि इन द लाइनअप वी हैव एडन हेवन एज वेल, तो उसको भी मिनट्स देनी है। लुक शॉ भी डिमांड करेगा मुझे मिनट्स से, क्योंकि he also wanted to go for World Cup now and he actually played really good football till now। हमको बहुत ही सारे मूवमेंट्स में हमको बचा के दिया है, बट सम मूवमेंट्स में हमको यार कंसीड भी करवाया है। तो गलतियाँ तो करी है लुक शॉ ने, ऐसा तो नहीं गलतियाँ नहीं करी है, बट it will be a Ruben call. So let's see what happens when Lisandro will be back in the squad or not. The second one I want to talk about is Jurgen Klopp. देखो, for me Jurgen Klopp is the great manager, but he is not the legend, at least in the football sense. He is a Liverpool legend and that's completely fine. But अगर आप overall scenario compare करोगे तो he is not in the category of Sir Alex Ferguson and Pep Guardiola. And that's my opinion. आप मुझसे disagree या agree कर सकते हो, and that's completely fine. You can write in the comments, but that's my honest take on. And मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हाँ उसने प्रीमियर लीग चैंपियंस लीग जीती हुई है, बट जो डोमिनेंस है ना जीतने का, जो लेजेंडरी बनने का, वो सर एलेक्स फर्गुसन एंड पेप गार्डियोला के पास है, जो जर्गन क्लॉप ने प्रूव नहीं किया। एंड नाउ ही इज ऑलरेडी रिटायर, तो कोई सेंस ही नहीं बनता दैट ही विल कम बैक एंड प्ले फुटबॉल अगेन एंड वो एरा वापस से लेके आएगा। अभी लोग सोच रहे होंगे कि यार मैं ये सब अचानक क्यों बोल रहा हूँ अबाउट जर्गन क्लॉप, बट उसी की वजह से यार the comment which he did about Manchester United मुझे personally अच्छी नहीं लगी and I took it personally. Mr. Klopp, if you're a big manager, you would have taken that challenge. अभी आके ये बोला this is not my type of project, doesn't sound right to me. And this is very funny part कि अब आके बोल रहे हैं where he has no any management, क्योंकि it's very easy to say and criticize United. देखो I don't like Glazers and मुझे पक्का पता 90% या 100% Manchester United fans को नहीं पसंद है Glazers, but he had work under Sir Alex Ferguson. तो उनको मिस्टर क्लॉप को कॉन्ट्रैक्ट देना होगा तो उनको कोई इशू नहीं आ रहा होगा। अगर क्लॉप की कोई डिमांड होगी तो उसको फुलफिल करने में उनको दिक्कत नहीं आती होगी एट दैट टाइम। ये मुझे लगता है ये चीज़। सो या क्लॉप के स्टेटमेंट मेरे को समझ ही नहीं आया। हाँ उसकी कोई ऑलरेडी अग्रीमेंट हुई होगी विद लिवरपूल यार, और आई एम टॉकिंग अबाउट 2015 एंड 2016 टाइम। ही इज़ अ ग्रेट मैनेजर, फुल रिस्पेक्ट, बट मुझे इतना चीज़ पता है कि यार जो भी लेजेंडरी मैनेजर होता है ना, दे ऑलवेज टेक द चैलेंजेस। आप अपने कमेंट्स, अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। द नेक्स्ट आई वांट टॉक अबाउट इज हैरी मैगवायर। देखो हैरी मैगवायर ने 83rd मिनट पे लिवरपूल वाली गोल मारी है एंड जिताई है अपनी यूनाइटेड वाली टीम को। ही इज़ फुल्ली डेडिकेटेड टू हिज टीम एंड ऑल्सो टू हिज कंट्री। उसके लिए चाहिए आपको ग्रेट मेंटलिटी प्लस प्रोफेशनलिज्म। तो अगर आप इंग्लैंड की स्क्वाड देखते हो, क्या वो क्वांसा या जॉन स्टोन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता क्या? अगर आप मुझसे पूछोगे, इंग्लैंड मैनेजर हैज़ टू थिंक अबाउट इट एंड he has to replace Harry Maguire instead of these two guys. देखो स्टोन्स ने ऑलरेडी बहुत सारी गेम्स खेली हुई है फॉर इंग्लैंड, बट क्वांसा ने अभी तक एक भी गेम नहीं खेली है फॉर इंग्लैंड। एंड जहाँ
आप टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड कप, तो क्या आप कौन सा की जगह हैरी मैगवायर को नहीं डाल सकते? जहां आप देखते हो रैशफोर्ड इतने सारे गोल्स मार रहा है, चैंपियंस लीग में ही इज परफॉर्मिंग ब्रिलियंटली, ही इज एक्चुअली कंपेयर्ड विद एम्बापे इन चैंपियंस लीग नाउ फॉर दिस सीजन, एंड बार्सिलोना के पास उसके ही गोल्स एंड असिस्ट है यार, वो ही लेके चल रहा है बार्सिलोना, मेरे को तो ये लगता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ गोल्स एंड असिस्ट। तो रैशफोर्ड जैसे प्लेयर्स इज मेकिंग इंग्लैंड स्क्वाड, जहां इंग्लैंड के स्क्वाड के पास ब्रिलियंट प्लेयर्स, ब्रिलियंट फॉरवर्ड्स, मिडफील्डर्स है, एंड रैशफोर्ड इज रिप्लेसिंग देम। तो क्या हैरी मैगवायर अपना मग्गू कैन नॉट रिप्लेस कौन सा इन द इंग्लैंड स्क्वाड? आप मुझे ये कमेंट्स बताओ। मेरे हिसाब से यार इज द परफेक्ट गाय फॉर द फीफा वर्ल्ड कप। अगर वो नहीं होगा ना वर्ल्ड कप में, तो मैं बैट करता हूँ यार इंग्लैंड कभी फाइनल सेमीफाइनल तक खींचेगा ही नहीं। दे नीड द मेंटालिटी मॉन्स्टर इन देयर टीम, एंड वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट्स के लिए दीज आर द जेम प्लेयर्स। तो यार इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और मुझे पक्का पता है आप सच में यार सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते, क्योंकि आपको वीडियो पसंद आती है बट आप सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाते हैं। मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती क्योंकि मैं कंसिस्टेंट हूँ बट आप मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो। सो यार प्लीज़, भगवान के नाते यार, ह्यूमैनिटी के नाते एक चीज़, एक बटन दबाना है, वो ही दबा दो, ठीक है? तो यार चलो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सी इन द नेक्स्ट लाइव स्ट्रीम। आप लाइव स्ट्रीम पे आओ, बहुत मज़ा आती है, एंड आई एम ब्रिंगिंग सो मेनी गेस्ट नाउ। तो एक टाइमलाइन भी मैं बना दूंगा जब इट विल बी कंसिस्टेंट। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द फ्यूचर, बट यार प्लीज़ उसके लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना पड़ेगा, ठीक है? तो चलो बाय बाय, टेक केयर, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।